ओके, सो फाइनली हम शुरू करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 मैथमेटिक्स 2 की। ठीक है, जिसका हमारे यूनिट का नाम है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, सो बेसिकली देखो हम इसमें बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर इससे पहले आपने जो मैंने 2 वीडियो बनाए थे वो नहीं देखे तो इसको मत देखो, पहले उनको देख के आओ, देन इस पर मूव करो। ओके, सो सबसे पहले देखो हम बात करने वाले हैं इसमें, लाइक बेसिक से शुरू करेंगे तो वेरिएबल क्या होता है। ठीक है ना, वेरिएबल्स की हम बात करने वाले हैं जो कि आपको सिंपल सा पता है, लाइक एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, ये सब हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं लाइक डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना। सो देखो जो हमारे डिफरेंशिएटिव होते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल इसका मैंने डिफरेंशिएशन किया तो क्या होगा, अगर y का किया तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरीके से होगा, है ना। y का अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया तो ये हमारे सिंपल से होते हैं डिफरेंशिएटिव। ठीक है, समझ में आ गया, ये होते हैं डिफरेंशिएटिव। अब बेसिकली जैसे हम और भी लिख सकते हैं इसको, अगर मुझे डबल डिफरेंशिएट करना है इसका तो मैं सिंपल से लिख सकता हूँ यहाँ पे 2y डिवाइड बाय एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे इसका अगेन डिफरेंशिएट करना है इस वाले का तो मैं इसको अगेन लिख सकता हूँ लाइक इस तरीके से, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये हमारे सिंपल से हो गए डेरिवेटिव। क्या हो गए, डेरिवेटिव। तो हम इसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे डेरिवेटिव हो गए। अब देखो सिंपल सी बात है, ये वेरिएबल हो गए, ये डेरिवेटिव हो गए, और जब ये वेरिएबल इसी तरीके से कंबाइन हो जाते हैं, मतलब प्लस या माइनस की हेल्प से जब ये कंबाइन होते हैं एक इक्वेशन बनाते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। चलो हम फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेते हैं। इस तरीके से मैंने एक इक्वेशन ली, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से एक इक्वेशन ले ली। अब बेसिकली इसमें जो पावर है, लाइक पावर नहीं बोल सकते हम, इसको बोल सकते हैं इसका मैंने डिफरेंशिएशन एक बार किया है, इसका 2 बार किया है। ठीक है, अब बेसिकली हमारा इसमें आता है जो यूनिट 1 है, इसमें सिंपल से हम बात करें ऑर्डर और डिग्री, 2 वर्ड्स के बारे में हम बात करेंगे, लाइक ऑर्डर एंड दूसरा वर्ड से हमारा डिग्री। ठीक है, डिग्री, इस तरीके से हमारे 2 वर्ड्स होने वाले। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इक्वेशन है इसका ऑर्डर क्या है तो आप बता पाओगे। ऑर्डर का मतलब होता है सिंपल सा, लाइक अगर मेरा ये डेरिवेटिव है, अब मैं पूछूं इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर का मतलब है कि जो यहाँ पे पहले y था, जब इनिशियल में था y था, जब मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितने बार किया, तो यहाँ पे आप बोलोगे एक बार किया, है ना। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, इसका ऑर्डर हो जाएगा 1। अब मैंने पूछा अगर इस वाले का मैं पूछूं कि इसका ऑर्डर क्या है, तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे इनिशियल था y था उसका मैंने डिफरेंशिएशन कितने बार किया, तो आप बोलोगे 2 बार, यानी इसका ऑर्डर हुआ 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2, इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, और यहाँ पे सिंपल सा y है, इसको मैंने डिफरेंशिएट ही नहीं किया तो इसका ऑर्डर 0। ठीक है, इतना हो गया। अब मैं पूछूं कि ओवरऑल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। अब ओवरऑल इक्वेशन का ऑर्डर का सिंपल सा मीनिंग है, ओवरऑल जो इक्वेशन है उसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना हुआ है, समझ रहे हो। मैक्सिमम मतलब ज़्यादातर हमने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, तो यहाँ पे 2 बार किया है। दैट मीन्स पूरी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा हमारा 2। सिंपल है, समझ गए। अच्छा ठीक है, अब बात करें डिग्री। डिग्री का हम सेकंड नाम बोल सकते हैं, लाइक क्या बोल सकते हैं, पावर। सिंपल सा पावर, इसका मतलब है जो आपकी इक्वेशन है उसमें जो जिससे आपने ऑर्डर निकाला है ना, लाइक इससे ऑर्डर निकाला है हमने, तो इसकी पावर कितनी है। लाइक सिंपल सा बोले, जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, वही पावर होगी हमारी डिग्री। ठीक है, सिंपल है। लाइक देखो मैंने इससे ऑर्डर निकाला है, 2 ऑर्डर आ गया था मेरा, तो अब इसकी पावर मतलब ओवरऑल पावर क्या है, कोई पावर नहीं है, यानी सिंपल सा 1 पावर है हमारी, है ना। अगर कोई पावर नहीं है इसका मतलब 1 पावर, दैट मीन्स हमारी डिग्री 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, इसी तरीके से समझ में आ गया। अब देखो दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं, उसमें देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैंने एक और एग्जांपल लिया आपके लिए इस तरीके से। अब अगर मैं पूछूँ, सिंपल सा आपसे पूछूँ इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है और इसकी डिग्री क्या है,
तो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डिग्री, इस तरीके से मैं 2 एग्जाम आंसर पूछूँ आपसे, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं पूछूँ इसका ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे सिंपल सा कि लाइक ये जो है ये डेरिवेटिव इसका ऑर्डर 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो है इसका ऑर्डर भी 3 है ना, 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ना, तो ऑर्डर 3, इसका ऑर्डर 1 है ना, इसका ऑर्डर 1 है। अब मैं पूछूं ओवरऑल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, सिंपल है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। अब हम किसको कंसीडर करें, तो सिंपल है ना, 3 है तो ऑर्डर तो पहले आप लिख दो 3 है क्योंकि कॉमन है, ठीक है। अब बात आई डिग्री की, अब डिग्री हम 2 लें या फिर 5 लें, क्योंकि ओवरऑल जिसका हम ऑर्डर निकालते हैं उसकी डिग्री लेते हैं ना, तो यहाँ पे इसकी डिग्री लें या फिर इसकी डिग्री लें, तो सिंपल है, जिसकी मैक्सिमम पावर है उसकी डिग्री लोगे आप, सिंपल। यानी इसकी पावर मैक्सिमम है यानी 5 है, तो आपकी डिग्री हो जाएगी 5। इस तरीके से ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मैं सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछूं, लाइक ये वाला जो है इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो आप गौर से देखोगे पहली बात, अब आपको एकदम से सोच में आ जाएगा कि हाँ मुझे पता चल गया इसका ऑर्डर क्या है, इसकी डिग्री क्या है। लाइक अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो, इसलिए मैंने जानबूझ के ये लिखा है, क्यों, क्योंकि y के ऊपर ये इस तरीके से अगर मैं 3 पावर लगा दूँ, इसका मतलब है इसका डेरिवेटिव 3 बार हुआ है, तो ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव 2 बार हुआ है, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 3 बार, दैट मीन्स इतना तो समझ में आ गया कि हमारा जो ऑर्डर है वो तो 3 होने वाला है, ठीक है। अब बात रही डिग्री की, अब डिग्री या तो हम इसकी कंसीडर करेंगे या फिर इसकी कंसीडर करेंगे, तो मैक्सिमम डिग्री किसकी है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली मैक्सिमम डिग्री किसकी दिख रही है आपको, इस वाले की मैक्सिमम डिग्री हमें दिख रही है, ठीक है। दैट मीन्स हमारी मैक्सिमम जो पावर है वो 2 हो जाएगी, यानी हमारी डिग्री भी 2 हो जाएगी, ठीक है। अब मोबाइल हो चुका है डिस्चार्ज, तो हम करते हैं इसको पहले चार्ज। अब हम यहाँ पे बात करने वाले एक क्वेश्चन की, जिसको आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, जब तक हो रहा है तब तक करो, तो इजी तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे c1 तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे c1 एज इट इज़ हो जाएगा, और cos 2x, इसको मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था डिफ्रेंशिएशन के बेसिक फार्मूला, ठीक है। तो अगर आपको पता होगा कि cos का क्या होता है, cos का होता है सिंपल सा माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा माइनस का sin 2x, और देखो 2x का फिर से होगा, है ना, चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो 2 हो जाएगा, इसका प्लस लगेगा, यहाँ पे c2 एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो c2 हमारा एज इट इज़ हो चुका है। अब यहाँ पे sin x का क्या हो जाएगा, सिंपल सा cos x, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 2x, और अकॉर्डिंग टू चेन रूल 2x का 2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, सिंपल सा इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लो, लाइक dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो ये 2 आगे आ जाएगा, है ना, तो यहाँ पे c1 को तो अलग ही कर लो थोड़ा, माइनस का 2 sin 2x, एंड यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 cos 2x, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा, क्योंकि अभी फिर से डिफ्रेंशिएट हो सकता है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट अगेन करेंगे तो हो जाएगा सिंपल सा d2y बाई डी एक्स 2 विच इज़ इक्वल्स टू c1 एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे -2 है तो उसको अलग लिख दो। एंड यहाँ पे sin x का क्या होता है, sin x का होता है सिंपल सा cos x, तो यहाँ पे है 2x, है ना, तो इसका हो जाएगा cos 2x, और 2x का फिर से करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पे c2, और यहाँ पे ये 2 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का sin 2x, और 2x का फिर से होगा तो इसका हो जाएगा 2, इस तरीके से हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखें d2y बाई डी एक्स 2 विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो 2 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सा हो जाएगा माइनस का c1 4, यहाँ पे लिख देता हूँ 4 cos 2x, ठीक है, एंड यहाँ पे प्लस c2, एंड यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे भी जबकि माइनस है, ठीक है, तो हम यहाँ पे भी सिंपल से माइनस लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये माइनस था हमारा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, लाइक यहाँ पे मैं माइनस लगा लेता हूँ इस तरीके से, और ये हो जाएगा sin
2x इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपल सा हम 4 को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 4 को कॉमन लेंगे। इवन मैं तो बोल रहा हूँ 4 को क्या, -4 को कॉमन लो, ठीक है। क्या लो, -4 को कॉमन। तो इसी तरीके से -4 को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। -4 को अगर हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचा C1, ठीक है। और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी था, दैट मीन्स सिंपल सा cos 2x। एंड यहाँ पे माइनस का 4 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे प्लस बचा C2 sin 2x, ठीक है। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपल है, इतना हमारा हो चुका है। और अब इसके आगे आपको क्या करना है, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो, है ना, और यहाँ पे इसको ध्यान से देखो, तो क्या आपको कुछ दिख रहा है, ये यही है ना। इसका मतलब मैं इसकी जगह पे y लिख सकता हूँ कि नहीं, y डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू -4 और यहाँ पे y। इस तरीके से हमने इसको फाइंड कर लिया अपने डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी इसी तरीके से, ठीक है। लाइक देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है dy/dx विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x, y। इस तरीके से ये जुड़े हुए हैं, है ना, आपस में जुड़े हुए हैं। लाइक दोनों फंक्शन हमारे एक साथ हैं। अब इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, कंसीडर अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो इस तरीके से हमें मिलेगा। अब स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व करना है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक देखो स्टेप नंबर जो आपकी सेकंड होगी, स्टेप नंबर सेकंड, इनको आपको क्या करना है, अलग करना है, मतलब सेपरेट करना है। किस तरीके से करोगे, तो हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 में लिख सकते हैं, लाइक इक्वेशन जो फर्स्ट है हमारी, लाइक ये वाली, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट, तो हम क्या लिखेंगे, कैन बी कैन बी सेपरेटेड वेरिएबल, इस तरीके से हम लिखेंगे। अब हमें किस तरीके से सेपरेट करना है, लाइक विच इज इक्वल्स टू f ऑफ x एंड यहाँ पे f ऑफ y। इस तरीके से हमें इसको सेपरेट करना है। यहाँ पे डॉट है मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको सेपरेट करना है। और अगर हमारे इस तरीके से सेपरेट हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, जो f ऑफ x है तो उसको dx की तरफ ले आओ, और जो f ऑफ y है उसको dy की तरफ ले आओ। या तो इसको उस तरफ ले जाओ या फिर इसको, मतलब एक तरफ करना है आपको, ठीक है। लाइक हम क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करें, लाइक देखो यहाँ पे हम सिंपल से एक चीज़ कर सकते हैं, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो हो जाएगा अपना dy, और ये इधर आएगा तो f ऑफ y एंड इक्वल्स टू हो जाएगा f ऑफ x और dx। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी स्टेप नंबर सेकंड होगी। क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। और थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो आपकी स्टेप थर्ड होगी, स्टेप नंबर जो हमारी थर्ड होगी, इसमें आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है बोथ साइड, ठीक है। मतलब यहाँ भी इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, आपको बोथ साइड का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। देन हमें यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हमें ये स्टेप बाय स्टेप चलना है, तो इसी तरीके से हमारा हो जाएगा। अब शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल लेके, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले इसको सेपरेट करना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, लाइक देखो इसको हम एज अ f ऑफ y मान सकते हैं, और इसको हम f ऑफ x इस तरीके से मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें इसको लाना है इसकी तरफ और इसको इसकी तरफ, दैट मीन्स इन दोनों को सेपरेट करना है और इन दोनों को एक साथ करना है, ठीक है। तो हम क्या करें, इस वाले को यहाँ ले आएँ और ये जो है इसको यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। तो ये सिंपल सा हो जाएगा, लाइक dy, ये नीचे आएगा तो 1 + y का स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल्स टू, ये देखो dx यहाँ पे है तो ये ऊपर जाएगा, है ना, तो हो जाएगा dx डिवाइड बाय 1 + x का स्क्वायर। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी हमने सेपरेट कर दिया। अब हमारी जो थर्ड स्टेप थी वो बोल रही थी इंटीग्रेट करो बोथ साइड, ठीक है। तो बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा। अब अगर आपने पहला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने क्या बताया था, इसका फॉर्मूला बताया था। लाइक क्या फॉर्मूला था, tan इनवर्स x विच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है, 1/1 + y का स्क्वायर इंटीग्रेशन में। इस तरीके से मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये dx है ना, यहाँ पे x बताया था, तो अगर यहाँ x है तो यहाँ होगा, y है तो y होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा हमारा
टेन इनवर्स यहाँ पे y विच इज़ इक्वल्स टू टेन इनवर्स यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि x है, ठीक है। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये फाइनली हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस में c तो हमारा चलता ही है। अब इस तरीके से यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो इसको हमें सेपरेट करना है, बट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि लाइक ई टू दी पावर x माइनस वाई है, और यहाँ पे ये अलग अलग है, लाइक x की पावर 2 और y की पावर माइनस ई। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि लाइक अगर इस तरीके से लिखा हो ई टू दी पावर यहाँ पे x, इसी को एग्जांपल में लेता हूँ मैं, और यहाँ पे प्लस में y, ठीक है। तो हम इसको क्या ये नहीं लिख सकते ई टू दी पावर x एंड इनटू में ई टू दी पावर y लिख सकते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे लेकिन यहाँ पे बेस में सेम हो और ऊपर की जो पावर हो वो ऐड हो जाती है, तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू ई टू दी पावर x, और यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई। अब यहाँ पे देखो तो ये चीज़ कॉमन आ रही है कि नहीं, ये ई टू दी पावर माइनस वाई यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आ रहा है, तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो यहाँ से ई टू दी पावर माइनस वाई अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा ई टू दी पावर एक्स, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको सेपरेट करें, लाइक कि एक्स एक्स वाले हो गए, यहाँ पे वाई वाला हो गया। तो अगर मैं क्या करूँ, इसको नीचे ले आऊँ, इस तरीके से इसको नीचे ले आएँ और इसको ऊपर ले जाएँ, है ना। तो ये हो जाएगा सिंपल सा डी वाई डिवाइड बाई ई टू दी पावर माइनस वाई विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे डिवाइड में तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स। इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है। इसको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करना है, जो कि हमारी थर्ड स्टेप थी। तो सिंपल सा हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वाई बाय यहाँ पर हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा सिंपल से इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से, एंड यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स। इस तरीके से हो जाएगा। अब हम सिंपल सा इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो सिंपल है, लाइक यहाँ पे ई टू दी पावर माइनस वाई है, ठीक है। तो अगर हम इसको ऊपर ले जाऊँ, है ना, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा ई टू दी पावर वाई इंटीग्रेशन और यहाँ पे डी वाई, इस तरीके से हो जाएगा विच इज़ इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ई टू दी पावर वाई का सिंपल से ई टू दी पावर वाई विच इज़ इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ पे प्लस में, अब मैंने बताया था एक्स की पावर कुछ भी हो, एन हो, तो उसमें क्या होता है, एक प्लस होता है और नीचे भी एन प्लस वन आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स एक्स की पावर हो जाएगा 3 डिवाइड में हो जाएगा 3 प्लस में सी। इस तरीके से हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट इक्वेशन लिखी है हमारे पास, जो नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। बेसिकली इसमें क्या है, देखो पहले हम क्या करते थे, हमें मिलती थी इस टाइप में इक्वेशन, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हमें इस टाइप में मिलती थी, मतलब फर्स्ट ऑर्डर के टर्म में, ठीक है। अब उसने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दे दिया, हमारा काम और आसान कर दिया, है ना। सिंपल सी बात बोले तो अब देखो बेसिकली इसमें क्या करना है, हमें सिंपल सा हमें ये इक्वेशन दी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है हमें बाय स्टेप, एक तरफ करो पहले तो, है ना। उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट करेंगे, सिंपल सा जैसे करते थे वैसे ही करना है। लाइक अभी आप क्या कर सकते हो, अभी सिंपल है, किसी एक को उस तरफ ले जाओ, इक्वल के उस तरफ, तो इसको ले जाते लाइक तो हो जाएगा ई टू द पावर वाई प्लस 1 कोस, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल सा एक्स डी एक्स, इस तरह से, ठीक है। एंड इसके बाद हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू माइनस का ई टू द पावर वाई साइन एक्स, एंड यहाँ पर हो जाएगा डी वाई, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, लाइक देखो ये y वाला है, ये भी y वाला है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब ये x वाला है, ये भी x वाला है, तो मैं क्या करूँ, इस वाले को अगर यहाँ ले आऊँ और इस वाले को इसको यहाँ पे ले जाऊँ, तो इसी तरीके से हमारा सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, यहाँ पे लिखें cos x dx, है ना। इसको अगर मैं sin x को यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा अपॉन में, है ना, sin x विच इज़ इक्वल्स टू, और देखो यहाँ पे अब इस वाले को मैं इसके नीचे ले जाऊँ तो माइनस का ई टू द पावर वाई डिवाइड में हो जाएगा ई टू द पावर वाई प्लस 1, इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पे डी वाई है ही, ठीक है, सिंपल है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो ये जो है आपको पता होगा, लाइक कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, सिंपल, तो हो जाएगा हमारा कॉट डी एक्स विच इज इक्वल्स टू
माइनस ई टू द पावर वाई डिवाइड में ई टू द पावर वाई प्लस 1 और यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, अब क्या करना है, सिंपल है। थर्ड स्टेप क्या थी, इंटीग्रेट करना है। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। तो लाइक किस तरीके से हो जाएगा, सिंपल कॉट डी एक्स विच इज इक्वल्स टू माइनस को इधर लिख लेते ई टू द पावर वाई प्लस 1 और डी वाई, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉट, जो कॉट है यहाँ पे कॉट एक्स है, कॉट एक्स है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का अगर आपने फर्स्ट वीडियो मतलब सेकंड वाली देखी हो तो उसमें मैंने बताया था लाइक कॉट का क्या होता है, सिंपल से होता है लॉग साइन एक्स। इस तरीके से हमारा कॉट का होता है। ठीक है, तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे हम लॉग साइन एक्स, इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा इक्वल्स टू। अब यहाँ पे देखो, अब मैंने आपको उसी वीडियो में बताया था कि लाइक क्या करना है, अगर नीचे आपकी इस तरीके से फॉर्म बन रहा हो लाइक इंटीग्रेशन में एफ ऑफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से आपका बन रहा हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सिंपल सा लिख देना है लाइक लॉग, और जो नीचे लिखा है वो एफ ऑफ एक्स एज इट इज आएगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ई टू द पावर एक्स नीचे है मान लो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इसका डैश यानी डिफ्रेंसिएशन ऊपर मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन या डिफ्रेंसिएशन वही होता है ना, ई टू द पावर वाई। तो सिंपल से हम इसको भी लिख सकते हैं, लाइक क्या लिख सकते हैं, माइनस का लॉग और नीचे जो है लाइक ई टू द पावर वाई और प्लस 1, इस तरीके से। और प्लस में हमारा सी रहता है, बट इस केस में क्या होगा, सी के साथ लॉग भी हम लगा सकते हैं। तो सिंपल सा हो जाएगा लॉग सी, इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन हमें इस तरीके से दिया हुआ है, इसमें देखो सिंपल सा हमें दिख रहा है क्वेश्चन। ठीक है, अब बेसिकली इसमें बात क्या है, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स प्लस वाई, तो हम इसको इसी तरीके से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स प्लस वाई है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक कांस्टेंट फंक्शन मानो, लाइक 2 है तो इसको एक कोई सा फंक्शन मान के चलो, मतलब एक कांस्टेंट में इसको क्या कर दो, कन्वर्ट कर दो। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सिंपल से लेट एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल्स टू टी। इसको हम अगर टी मान लें और हम इसका डिफ्रेंशिएट करें, इसका डिफ्रेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे लिखेंगे हम डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक्स का होगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे होगा तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और टी का होगा तो ये हो जाएगा डी टी बाय डी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ कर दूँ सेपरेट, बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं ये, उसका रीज़न है क्योंकि हमें अगर हम यहाँ पे टी पुट करेंगे दोनों जगह तो यहाँ क्या पुट करेंगे, तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो इसकी जगह पे फिर हम अगर यहाँ पे टी है मतलब कॉस टी और साइन टी, तो यहाँ पे भी टी के टर्म में होना चाहिए ना। दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स को हम टी के टर्म में लिखने के लिए ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू, अब देखो सिंपल है, आप क्या करो, इस 1 वाले को इस तरफ ले आओ, है ना। तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स और ये माइनस में 1, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सारी चीज़ें इसके अंदर पुट कर दो। ठीक है, सारी चीज़ें हम इसमें पुट करेंगे तो सिंपल से हमारा हो जाएगा, यहाँ पे तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू कॉस टी प्लस साइन टी, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो अब देखो इस 1 को इस तरफ ले जाएं, है ना, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू कॉस टी प्लस साइन टी और यहाँ पे प्लस का 1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हमें सिंपल सा दिख रहा है लाइक यहाँ पे डी टी और यहाँ पे डी एक्स है। ठीक है, अब हम इसको सेपरेट करें, लाइक जो टी टी वाली टर्म है उनको एक साइड कर लें, है ना, और जो डी एक्स वाली टर्म है उसको एक साइड कर लें। तो हमें सिंपल दिख रहा है लाइक यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो हम सिंपल सा इसको क्या करेंगे, उस तरफ कर लेंगे और इन सबको यहाँ पे लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइड में हो जाएगा कॉस टी एंड इसको भी ले आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा डी एक्स, इस तरीके से हमारा सेपरेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा आपके पास 2 फॉर्मूले हैं, लाइक क्या है, फॉर्मूले किस तरीके से हैं, देखो सिंपल सा हमारा एक तो है हमारा साइन एक्स का फॉर्मूला, है ना, एक है कॉस एक्स का फॉर्मूला। किस टाइप से, देखो जो साइन एक्स का फॉर्मूला है वो है हमारा 2 tan
x/2 इस तरीके से, और डिवाइड में इसी में है 1 + tan स्क्वायर x/2 इस तरीके से हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा फॉर्मूला है दैट मीन्स हमारा cos x का जो फॉर्मूला है वो हमारा फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से, लाइक यहाँ पे हो जाएगा 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर x/2 इस तरीके से हमारे दो फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा ये फॉर्मूले यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो हम पुट करेंगे अगर, तो हमारा हो जाएगा dt डिवाइड बाई ये हो जाएगा हमारा cos की जगह पे पहले पुट करेंगे तो 1 - tan स्क्वायर x/2 डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर x/2 और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा हमारा लाइक ये वाला जो कि है 2 tan x/2 डिवाइड में 1 + tan स्क्वायर x/2। ठीक है, और यहाँ पे +1 हमारा चल ही रहा है, इसको इस तरीके से हम अलग कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल है, लाइक देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे सेम है, यहाँ पे 1 है, तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। अब देखो सिंपल सा हमारा इस तरीके से हो जाएगा, है ना। शायद वहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्स लिख दिया था, बट यहाँ पे टी है। ठीक है, क्योंकि टी के टर्म में हम कर रहे थे, तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल से एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेना तो अब आपको आता ही होगा, है ना, किस तरीके से एलसीएम लेंगे। लाइक देखो एलसीएम तो सिंपल सा हमारा हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर t/2 इस तरीके से हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो जो एलसीएम मतलब यहाँ पे एज इट इज़ है, तो ये और ये तो एज इट इज़ रहेंगे, तो इसको लिख लूँ मैं सिंपल सा t/2 + 2 tan t/2 इस तरीके से, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे ये एज इट इज़ क्योंकि 1 है तो एज इट इज़ ये चला जाएगा, है ना। तो 1 + tan स्क्वायर t/2 इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपकी कट रही है ना, क्योंकि ये माइनस में है, ये एज इट इज़ प्लस में है, तो हमें सिंपल सा मिलेगा dt। यहाँ पे देखो इक्वल में हमारा dx चल रहा था। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, है ना, 2 और प्लस में ये 2 tan t/2 इस तरीके से हो जाएगा। अब डिवाइड में हमारा ये चल ही रहा है 1 + tan स्क्वायर t/2 इस तरीके से हमारा डिवाइड में चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो क्या करो, इसको सिंपल से ऊपर लेके जाओ, है ना। इक्वल में यहाँ पे dx चल रहा है, इसको सिंपल से हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर t/2। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये dt ऑलरेडी है डिवाइड में 2 + 2 tan t/2, है ना, और यहाँ पे इक्वल्स टू dx है। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा आपको दिख रहा है यहाँ पे देखो, या अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देखो 2 को कॉमन लेने से पहले अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो तो अगर आपको एक फॉर्मूला पता हो लाइक 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा लिख लेंगे लाइक थीटा की जगह पे t/2 है तो t/2 रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 डिवाइड में यहाँ से 2 कॉमन लें तो यहाँ पे बचेगा 1, है ना, प्लस tan t/2 इस तरीके से हमारा यहाँ पे बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखो सिंपल सा यहाँ पे dx चल रहा है। अब देखो ये 2 अपॉन में है ना, अगर मैं इसको ऊपर लिखूँ तो इनवर्स में जाएगा और इनवर्स को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो इसको मैं अगर लिख दूँ 1/2 और यहाँ पे लिख दूँ सिंपल सा सेक स्क्वायर t/2 डिवाइड में यहाँ पे 2 तो हट जाएगा 1 + tan t/2 इस तरीके से। ठीक है, इक्वल्स में चल रहा है dx। अब मैं क्या करूँगा, अब नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं। अब देखो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिंपल सा डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी डिफ्रेंशिएट नहीं इंटीग्रेट, है ना, इंटीग्रेट बोथ साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन बोल गया मैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल सा हो जाएगा इंटीग्रेट लाइक 1/2 को अगर मैं बाहर लिख लूँ तो ये 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर t/2 डिवाइड में हो जाएगा 1 + tan t/2,
यहाँ पे एक्चुअली 10 ठीक है, सही है। इस तरीके से हो जाएगा हमारा। एंड इसके बाद यहाँ पे भी इंटीग्रेशन dx का होगा। इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो आपको। अब देखो क्या करना है हमें, सिंपल है, मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो पुट करना है, लाइक एफ डैश एक्स डिवाइड में एफ ऑफ एक्स dx। अब देखो हमें सिंपल से दिख रहा है ना, यहाँ पे देखो 10x। अब 10 का अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे 10 को, है ना, तो ऊपर हमें क्या मिलेगा, 10 का क्या होता है सिंपल से डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। एंड इसके बाद डिफ्रेंशिएशन इसका अगेन होगा, तो टी का तो 1 हो जाएगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो जब 1/2 होगा तो उसको हम यहाँ पे ले लेंगे नीचे 1/2, है ना, 1/2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा सिंपल सा सेक स्क्वायर t/2 इस तरीके से। अब हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे तो ये तो हट जाएगा ना, तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे हमारे ये लॉग के टर्म में ये आ जाएगी। दैट मीन्स हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा log 1 प्लस एंड 10t/2। इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्या करना है हमें, सिंपल सा हमने यहाँ पे प्लस किया है ना, तो अब देखो टी कहाँ लिया था हमने, टी किसको पुट किया था, मतलब किसकी जगह पे लिया था, तो x प्लस वाई की जगह पे हमने टी लिया था ना, तो सिंपल से हम पुट कर देंगे log 1 प्लस 10x प्लस वाई इस तरीके से, है ना, और यहाँ पे प्लस में हमारा हो जाएगा c, सिंपल है। और हाँ सॉरी, इक्वल्स टू में हमारा क्या हो जाएगा, लाइक देखो यहाँ पे c नहीं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल में अभी हमारा dx था, तो dx यहाँ पे मतलब सिंपल सा 1 है। अब इसका भी इंटीग्रेट करेंगे हम, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो सिंपल सा हमारा इसका हो जाएगा x, और हम प्लस c इक्वल के उस तरफ लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा सिंपल सा अगर मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दूँ log 1 प्लस 10x प्लस वाई, है ना, एंड इसके बाद इक्वल्स टू x प्लस सी, इस तरीके से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक इसी तरीके से हमारा हो चुका है ना। एंड इसके अलावा और क्या हो सकता है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे देखो ये 2 भी था, है ना, t की जगह हमने x प्लस वाई पुट किया, तो 2 हम यहाँ पे नीचे आएगा हमारा, तो इस तरीके से हमारा 2 हो जाएगा। अभी ये फाइनल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसको मिस बिल्कुल ही मत करना, है ना, क्योंकि इसके बाद हम रेगुलर वीडियो लाएंगे, तो वो इसी तरीके से आपकी मैथ 2 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो रेगुलर जुड़ने के लिए, और रेगुलर देखते जाओ तो बैकलॉग नहीं होगा, ठीक है। और पीछे के वीडियो देख लेना अगर नहीं देखे जिसने भी।